नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। YouTube के इतिहास में ये पहली बार है कि आपको कोई कोर्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, यानी कि आप अपनी मेहनत से और हमारे साथ चलकर अपनी एक हिंदी शिक्षक की नौकरी अपनी मेहनत पर ले सकते हैं, यानी कि आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं आगामी आने वाली परीक्षाओं में। वो कोई भी परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी झारखंड या किसी भी राज्य की परीक्षा हो, उसमें आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी न्यू कैंडिडेट है वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। उससे क्या है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है चैनल पे, वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है सबसे पहले, और आप भी समय रहते ही आप अपनी वीडियो को देखिए। और जो भी है, आप जहां पे भी तथ्यों का एक जगह संकलन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और एक सूचना हमें आपको देनी थी कि आप हमें फीडबैक थोड़ा सा ये दीजिए कि आप जो इवनिंग की क्लास जा रहे हैं, मॉर्निंग की क्लास तो 11 से 12 के बीच में अपलोड हो जाती है, आप एक बार इवनिंग की क्लास का थोड़ा फीडबैक दीजिए। क्योंकि हम जिस तरह वीडियो अपलोड करते हैं उस तरह हमें फीडबैक थोड़ा कम मिल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मन हताश हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि फिर हम एक ही क्लास पे आ जाए, तो आपकी जो प्रतिक्रिया रहेंगी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से हमें हमारा उत्साहवर्धन करेंगी, तो कहीं ना कहीं हम भी हताश हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, जितना हो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि हमें एक बार आप कमेंट में भी थोड़ा दीजिएगा कि आप इवनिंग वाली क्लास किस समय लेना चाह रहे हैं। जिस समय पे ज्यादा वोटिंग होगी उसी समय पे हम आपको क्लास देंगे, शाम वाली, क्योंकि इवनिंग वाली क्लास का भी शेड्यूल थोड़ा सा अस्त व्यस्त चल रहा है, और ये जो अस्त व्यस्त चल रहा है ये आप ही के फीडबैक पर निर्धारित करेगा कि इसका समय क्या रखा जाए। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। इससे पहली वीडियो में आज हम बात करेंगे भक्ति काल में। भक्ति काल में भी चल रहे हैं हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा, या उसी का दूसरा नाम है संत काव्य धारा। इसमें हम अब तक देख चुके हैं, रामानंद जी को हमने देख लिया था, कबीरदास जी को देख लिया था, नामदेव जी को देख लिया, और साथ में गुरु नानक देव जी को भी हम देख चुके हैं। इसके बाद में आज हम देखेंगे रैदास या रविदास को। इसी के साथ में जम्बुनाथ आगे जो और संत कवि हैं उनको भी देखेंगे। पहले देखेंगे हम रैदास जी को। संत रैदास या इन्हीं का दूसरा नाम है रविदास भी इनको कहा जाता है। समय की बात करें तो 1398 से 1448 इनका समय माना गया है, जो सर्वमान्य है या जो प्रामाणिक है। वैसे अगर इतिहास की दृष्टि से बात करें समय के अनुसार, तो ये कबीर के समकालीन भी माने गए हैं, और कहीं कहीं पे समय में ये कबीर से बड़े भी माने गए हैं। तो इतिहासकार है अपने अपने अनुसार समय दे देते हैं, लेकिन जो मान्य समय है वो 1398 से 1448, ये समय इनका प्रामाणिक है। ठीक है, बाकी एक जगह 1388 से 1518 भी इनका समय मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनका जन्म। जो रैदास थे इनका जन्म काशी में हुआ था। इत्तेफाक से इनका जो निधन हुआ, या इन्होंने जो समाधि जब इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ, वो भी काशी में ही, यानी कि बनारस में। बनारस में भी कहां? काशी का गंगा घाट। तो इनका जो जन्म स्थान है वो भी काशी है, और जो निधन है हुआ है वो भी काशी, और कहां पर? काशी का गंगा घाट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनकी छतरी। इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास बनी हुई है। चित्तौड़ यानी कि राजस्थान में। तो देखिए, यहां से प्रश्न बन सकता है आगामी परीक्षाओं में राजस्थान वाले राजस्थान प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, कि किस संत कवि की छतरी चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में, कुंभ श्याम मंदिर के पास बनी हुई है। तो ये है आपके रैदास। प्रश्न यहाँ पे क्यों बनेगा बताते हैं। प्रश्न यहाँ पे इसलिए बनेगा क्योंकि छतरी कहाँ बनी हुई है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। लेकिन किसकी बनी हुई है? संत कबीर रैदास की। जबकि इनका प्रभाव था आपके राजस्थान में, लेकिन इनका जन्म और निधन जो दोनों हुआ है
जो इनको मोक्ष प्राप्त हुआ है वो काशी में हुआ है। अब हम वहां पे क्या करते हैं, अब राजस्थान वाले जानेंगे, राजस्थान वालों में जिस कैंडिडेट ने इसको नहीं पढ़ा होगा वो सीधा सीधा राजस्थान का ही कोई संत कवि लगा देंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास में बनी हुई है। किसकी? रैदास की। रैदास की पत्नी की बात कर ले तो इनकी पत्नी का नाम लोना था, और इनकी जो पत्नी थी ये लोना, यह कृष्ण भक्त थी, यानी कि पति निर्गुण उपासक थे और पत्नी सगुण उपासक थी, और सगुण उपासक में भी कृष्ण की थी। तो देखिए दो विचारधाराएं थी एक साथ में। तो रैदास की पत्नी लोना थी और ये कृष्ण भक्त थी। बात कर लेते हैं रैदास किसके समकालीन थे। तो रैदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब तो आपको तथ्य एक जगह इकट्ठा करने पड़ेंगे। क्यों? आपके रामानंद जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे, कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था जो आपके गुरु नानक देव थे, ये बाबर के जो मुगल बादशाह बाबर था उसके समकालीन थे, और यहां पर जो रैदास है ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आप चाहें तो इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं किस शासक के समय में कौन कौन कवि थे। कमेंट आई भी थी हम पे कि बताइएगा नोट्स कैसे बनाएं, तो वो भी भाई सरल तरीका लेके आएंगे। लेकिन आपकी फीडबैक जो है वो हमें अच्छी नहीं मिल रही है, तो बताइए हम क्या क्या करें। आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए हम आपको क्या क्या बताते चलते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे रह जाएं तो कहिएगा हमसे। तो चलिए बात करते हैं कि ये किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। आगे बात कर लेते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, सिखों की पवित्र है गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद संकलित है। महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए जहां पे जिसके पदों का विवरण मिल जाता है, जहां पे मिलता है कुछ पद संकलित है, वहां पे प्रश्न नहीं बनेगा। वहां पे प्रश्न फिर कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से किस संत कवि के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित नहीं है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है। बाकी अगर यहाँ पे बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब में किसके, रैदास के कितने पद संकलित हैं? 40 पद संकलित हैं। बात कर लेते हैं मीराबाई, मेवाड़ की झाला रानी और उदयदास, ये जो तीनों हैं ये रैदास जी के शिष्य माने गए हैं। मीराबाई और मेवाड़ की जो झाला रानी है और उदयदास। तो देखिए यहां पे भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि तीन तथ्य सेम मिल गए हैं। मीराबाई और झाला रानी, मेवाड़ की जो झाला रानी है और उदयदास, ये तीनों शिष्य हैं रैदास के। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से रैदास का शिष्य नहीं है। हो सकता है जम्बनाथ का शिष्य हो सकता है कबीरदास का शिष्य रखा मिल जाए, या कोई और विकल्प में रहे। आप तथ्यों को जोड़ के चलिएगा। बात करते हैं रैदास की बानी। रैदास की बानी के नाम से जो रैदास के पद मिले हैं उनका संकलन किसने किया है? संकलन करके रैदास की बानी के नाम से संपादित करवाया है किसने? योगेंद्र प्रताप सिंह। और ये योगेंद्र प्रताप सिंह जो है ये आपके एयू यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंध है। योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह कह दीजिए या डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। बात कर लेते हैं, अगला पद है एक कि कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रैदास जी माना तो ये जाता है कि जो रैदास जी जो है ये पहले चमार जाति के हैं, यानी कि दलित कवि हैं। पहले दलित कवि जो माने गए हैं एक तरीके से ये आपके रैदास माने गए हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं दलितों के प्रति जो कुंठा है वो इन्होंने अपने पदों में व्यक्त की है। कहीं ना कहीं जैसे माना जाता है कि जो दलित वर्ग है, जो चमार जिनको बोला जाता है, इन्होंने सीधा सीधा अपने पदों में लिखा है, तो हम क्यों पीछे हटे। तो इन्होंने क्या कहा है उसमें कि जैसे कि मरे हुए पशुओं को उठाना और मतलब एक तरीके से शूद्र वाले काम जब करवाने वाली बात थी, तो उन्होंने वहां पे ये सब पद अपने लिखे हैं। तो वो सीधा सीधा कहते हैं कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। रैदास अपनी जाति का वखान खुद व खुद अपने पदों में कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला है कि रैदास की जाति चमार थी। तो ये भी प्रश्न है कि रैदास की जाति क्या थी? चमार थी। आगे एक कथन है कि कबीर में ओज अखरता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति संयम और विनम्रता। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसी तरह के जो और 3-4 कथन है या बाकी के और कवियों के कथन है वो हम आपको पीडीएफ में देंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले कवि की ओर चलते हैं।
चलिए, बात कर लेते हैं जंबनाथ जी। जंबनाथ, समय की बात कर लें तो जन्म की 1451 ईस्वी, पीपासर नागौर, पीपासर नागौर। और ये आपका नागौर कहाँ है? राजस्थान। देखिए, कोई जो दूसरे प्रदेश का होता है छत्तीसगढ़ वगैरह के लिए, इसीलिए हम नोट करके लिख रहे हैं। ठीक है। समाधि, समाधि जो इन्होंने ली थी 1523 ईस्वी में, 1523 ईस्वी में तालवा। और ये भी कहां है आपके? बीकानेर, बीकानेर। और बीकानेर कहां है? राजस्थान में है जी, सभी परिचित हैं इससे। बात कर लेते हैं, इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था, यानी कि राजपूत जाति के थे। इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था, परिवार में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम मुनीन्द्र जंबनाथ था। इनका दीक्षांत यानी कि दीक्षा के बाद जो इनका नाम था वो दीक्षांत नाम मुनीन्द्र, मुनि के इंद्र, मुनीन्द्र जंबनाथ था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, विवाह नहीं किया था। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। बात कर ले, 34 वर्ष तक, ये 34 वर्ष तक ऐसा माना जाता है कि ये 34 वर्ष तक कुछ नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं बोले थे। पहली बार जब ये बोले थे तो जंभ जी बोले थे, यानी कि जब ये पहली बार बोले थे तो ये जंभ जी बोले थे। किन्हीं बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी, यानी कि इन्हें दीक्षा किसने दी थी? कोई बाबा गोरखनाथ है, उन्होंने दी थी। ये बाबा वो वाले नहीं हैं जो नौ नाथों वाले हैं। इनके कुल 52 शिष्य थे। जिनमें से इन्हें अपने 4 शिष्य प्रिय थे। अपने 4 शिष्य प्रिय थे। कौन कौन से हैं? दत्तनाथ, दत्तनाथ, मालदेव, मालदेव, लोहा पागल, और लोहा पागल के बाद में है हावली पावजी। ये इनके 4 शिष्य थे। ये विष्णुई संप्रदाय के, ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे, संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यह संप्रदाय
यह संप्रदाय नाथ पंथ के आदर्शों से प्रभावित था। नाथ पंथ के आदर्शों से प्रभावित था। बात कर लेते हैं इनका समाधि स्थल जम्बनाथ जी का, तो इनका समाधि स्थल समराथल नाम से विख्यात है। समराथल नाम से विख्यात है। तो ये था इनके विषय में। पद भी मिलता है गगन हमारा बाजे बाजे मतर फल हाथी, तो वो सब हम आपको पीडीएफ में दे ही देंगे। यहाँ पे सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। बात कर लेते हैं जम्बूनाथ के जन्म की, तो 1451 ईस्वी है। कहां पे हुआ है? पीपासर, आपका जो नागौर है, नागौर जिला राजस्थान में। ठीक है, पीपासर नागौर जिला राजस्थान में। जन्म 1451 ईस्वी में। वहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। इनका निधन नहीं हुआ था, इन्होंने समाधि ली थी। किस समय ली थी? तो 1523 ईस्वी में। किस स्थान पर ली थी? तो तालवा, जो आपके बीकानेर जिले में जगह पड़ती है, और बीकानेर आपका राजस्थान में है। इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था, यानी कि जम्बनाथ की जाति क्या थी? ये राजपूत थे। ठीक है, तो इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। इनका दीक्षांत नाम मुनींद्र जम्बनाथ था। तो देखिए प्रश्न बन सकता है कि जम्बनाथ का दीक्षांत नाम क्या था? तो वहां पे आपको मुनींद्र विकल्प में मिलेगा। ठीक है, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। जो आपके जम्बनाथ जी हैं, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, यानी कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इन्होंने विवाह नहीं किया था। एक किंवदंती मिलती है इनके विषय में कि ये 34 वर्ष तक कुछ भी नहीं बोले थे। 34 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने कुछ भी शब्द का उच्चारण नहीं किया था, यानी कि एक तरह से ये गूंगे थे। पहली बार जब ये बोले थे तो इन्होंने जम्ब जी का उच्चारण किया था। ठीक है, यहाँ पे वैसे वो प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, कई बार होता है कि खूब गूढ़ प्रश्न बनाने के लिए एक्सपर्ट अगर उतारू हो जाता है तो वो प्रश्न बना भी सकता है कि कौन संत कवि था जो अपनी एक तरीके से 34 वर्ष की अवस्था तक कुछ नहीं बोला था? तो आपके जम्बनाथ जी हैं। आगे माना जाता है कि किन्हीं बाबा गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। कोई बाबा गोरखनाथ है, ये गोरखनाथ नाथ पंथ वाले नहीं है, तो हालांकि उन्हीं की परंपरा में हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई बाबा गोरखनाथ है, इन्होंने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। अगर यहाँ पे सीधा सीधा सा प्रश्न बन जाता है कि जम्बनाथ के गुरु माने जाते हैं, तो बाबा गोरखनाथ ही हमें यहाँ पे सही करना होगा, क्योंकि अप्रामाणिक पुस्तकों में यही विकल्प मिलता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके कुल शिष्य जो थे वो 52 थे। अच्छी खासी लाइन लगा रखी थी, 52 शिष्य थे। लेकिन इनको जो प्रिय थे, जिनमें से इन्हें अपने 4 शिष्य प्रिय थे, इनको सिर्फ अपने 4 ही शिष्य प्रिय थे। नाम भी अच्छे हैं, दत्तनाथ, मालदेव, लोहा पागल और हावली पावजी। हावली पावजी, लोहा पागल, मालदेव और दत्तनाथ, ये इनके 4 शिष्य थे जो जम्बनाथ जी को प्रिय थे। अगर कुल शिष्यों की संख्या पूछी जाएगी तो 52 है। ठीक है, अगर 52 विकल्प में नहीं होगा फिर आपको 4 ही मिलेगा। और यहाँ पे सीधा सीधा सा प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से जम्बनाथ का शिष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 दे रखे हैं। बात कर लेते हैं, ये यानी कि जम्बनाथ विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जम्बनाथ ने किस संप्रदाय को चलाया था? विष्णुई संप्रदाय। यह संप्रदाय नाथ पंथ के आदर्शों से प्रभावित है। देखिए विकल्प आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका संप्रदाय है नाथ पंथ से प्रभावित नहीं रहा है या रहा है, तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। बात कर लेते हैं, इनका समाधि स्थल समराथल नाम से विख्यात है। तो समराथल स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक समाधि स्थल है। किसका समाधि स्थल है? तो ये जम्बनाथ जी का समाधि स्थल है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं, आगे करेंगे
हरिदास निरंजनी जी की। देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे गूढ़ तथ्य नहीं लेके आ रहे हैं, हम वही तथ्य लेके आ रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, नहीं फिर हम नहीं कह सकते कि एक्सपर्ट कहां से प्रश्न बनाएगा भाई। जो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है वहीं से हम तथ्य लेके आ रहे हैं और वहीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी उस समय की बात करें तो 1455 से 1546 ईस्वी इनका माना जाता है। जन्म की बात कर लें इनके तो जन्म है 1455 ईस्वी डीडवाना नागौर राजस्थान, यानी कि डीडवाना स्थान है और कहां पर है, नागौर जिले में, और वो कहां है, राजस्थान में। जन्म के बाद में निधन की बात कर ले तो 1546 ईस्वी, ठीक है, ये भी राजस्थान में ही हुआ है। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? हरिदास निरंजनी। नाम से ही प्रतीत हो रहा है इनके गुरु प्रागदास हैं। इनके गुरु प्रागदास थे। अब देखिए आगे आप एक नोट करके लिखिए, नोट करके आप लिखिएगा क्योंकि तथ्य थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली, नाम सुंदर है लेकिन विवादित है थोड़ा सा, की सुंदर ग्रंथावली की भूमिका में हरिदास के संबंध में लिखा। हरिदास के संबंध में लिखा। पहले ये प्रागदास के शिष्य थे। पहले ये प्रागदास के शिष्य थे। पहले ये प्रागदास के शिष्य थे, फिर दादू के, फिर कबीरपंथी और गोरखपंथ में दीक्षित हुए। अतः उन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। तो ये है इनके संबंध में। आगे देखते हैं, रचनाओं के विषय में बात कर लेते हैं। रचनाएं आपके हरिदास निरंजनी जी की। ब्रह्म स्तुति बात कर लेते हैं। अष्टपदी योग ग्रंथ, बात कर लेते हैं हंस प्रबोध ग्रंथ। इसके बाद में बात कर लेते हैं निरपक्ष मूल ग्रंथ।
इसके बाद में पूजा जोग ग्रंथ, बात कर लेते हैं आगे समाधि जोग ग्रंथ, और इसके बाद में बात कर लेते हैं संग्राम जोग ग्रंथ। महत्वपूर्ण यही है, यहीं से प्रश्न बनेगा, वैसे नहीं भी बन सकता, इनकी रचनाओं से यहां से प्रश्न कम बनता है। संग्राम जोग ग्रंथ, तो ये जो है इनकी रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं हरिदास निरंजनी जी की। हरिदास निरंजनी जो निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका जो समय है 1455 से 1546 ईस्वी माना गया है। 1455 ईस्वी में हरिदास निरंजनी जी का जो जन्म हुआ, कहां पे? डीडवाना, नागौर, राजस्थान में। 1455 ईस्वी में डीडवाना जो आपके पड़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, और नागौर डिस्ट्रिक्ट आपका राजस्थान में पड़ता है, वहां पे हरिदास निरंजनी जी का जन्म हुआ। निधन इनका 1546 ईस्वी में हुआ था। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो आपका निरंजनी संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हरिदास निरंजनी जी माने जाते हैं। इनके गुरु प्रागदास थे। तो सीधा सीधा प्रश्न अगर बनेगा हरिदास निरंजनी के गुरु कौन है, या हरिदास निरंजनी के गुरु हैं, तो आपके प्रागदास जी विकल्प में रहेंगे। आगे जो नोट दिया हुआ था उसके विषय में देखते हैं। नोट है कि पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, ये पुरोहित हरिनारायण शर्मा की रचना है सुंदर ग्रंथावली। पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली की भूमिका में हरिदास के संबंध में लिखा। अब ये जो आपके हरिदास निरंजनी है, इनके संबंध में क्या लिखा है कि पहले ये प्रागदास के शिष्य थे। पहले ये प्रागदास के शिष्य थे। कौन? हरिदास निरंजनी जी। फिर दादू के, यानी कि फिर किसके शिष्य हुए? दादू के। फिर कबीर पंथी, और फिर इनका क्या हुआ? फिर ये कबीर पंथ में जाके दीक्षित हो गए। ठीक है, और गोरख पंथ में दीक्षित हुए। पहले कबीर पंथ में चले गए और उसके बाद में भी ये गोरख पंथ में चले गए, दीक्षित हुए। अतः उन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। देखिए प्रश्न यहां से कितने बनेंगे इस 3 लाइनों से। पहली बात तो यह है, सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? जो सुंदर ग्रंथावली है किसकी है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी की यह रचना है। सुंदर ग्रंथावली किसकी रचना है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा की। अब ये जो लिखा है किसमें लिखा है? तो सुंदर ग्रंथावली की भूमिका में। इसमें किसके संबंध में बात हो रही है? हरिदास निरंजनी जी के संबंध में। अब यहां से बात करते हैं एक तरीके से ये कथन से। पहले ये प्रागदास के शिष्य थे, फिर दादू के, फिर कबीर पंथी और गोरख पंथ में दीक्षित हुए। अतः उन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। अगर ये सीधा सीधा कथन में दे दे और आपसे प्रश्न करे कि उक्त कथन किसका है, वहां पे आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त और पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी भी विकल्प में रहेंगे। तो अगर आप इसको तथ्य को पढ़े हुए हैं तो आप सीधा सीधा लगा देंगे कि पुरोहित हरिनारायण शर्मा। और अगर आपने इनको नहीं पढ़ा है तो आप इनको तो सबसे पहले आप इन्हीं को कट करेंगे विकल्प में। आप सबसे पहले इन्हीं का विकल्प काटेंगे। बोले पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी को तो हटा ही दीजिए, बाकी के जो और 3-4 इतिहासकार हैं, बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और शुक्ल जी, बोले इन्हीं में से ABCD करके आप उसी को लगाएंगे। तो ठीक है, ये कथन अगर बनता है तो ये कथन है पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी का। किस रचना से है? सुंदर ग्रंथावली से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो तथ्य है समझ में आया होगा। यहां पे एक प्रश्न और बन सकता है कि निराला पंथ किसने चलाया था? तो देखिए ये जो निराला पंथ है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने नहीं चलाया था, ये आपके हरिदास निरंजनी जी ने चलाया था, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। तो निराला पंथ और आपका निरंजनी संप्रदाय जो चलाया था ये आपके हरिदास निरंजनी जी ने चलाया था। इसको जितना हो स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अगर बनेगा तो डेफिनेट है कि 80% बच्चे इसको गलत करेंगे और वो वहां पे जाके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में एक्सपर्ट पहला ही विकल्प वहां पे रखेगा। ठीक है, उसको पता है कि निराला जी का निराला पंथ हो सकता है,
क्योंकि हमारी अपनी भी दिमाग की मस्तिष्क की उपज रहती है ना, तो हम लगा देंगे उसको। चलिए बात कर लेते हैं हरिदास निरंजनी जी की रचनाओं पे। हरिदास निरंजनी जी की जो रचनाएं हैं वैसे बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन जो मुख्य है वो यही है। पहली है ब्रह्म स्तुति, दूसरी है अष्टपदी जोग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। तो देखिए इनकी रचनाओं की एक विशेषता यह है कि इस एक रचना को छोड़कर बाकी सब में ग्रंथ, प्रबोध ग्रंथ, मूल ग्रंथ, जोग ग्रंथ इस तरीके से लगा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन रचनाओं में से बहुत मुश्किल है कि हरिदास निरंजनी जी की रचना पूछी जाए। अगर हरिदास निरंजनी जी की कोई रचना पूछी जाएगी, प्रश्न बनेगा, तो वो बनेगा ब्रह्म स्तुति से। ठीक है, तो पहली रचना आप इनकी याद रखिएगा। बाकी की जो रचनाएं हैं सरसरी निगाह में आप देखते रहिएगा। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम हंसा के थोड़ा सा प्रश्न फॉर्मेट में लेके जब हम आपको हंसाते हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे क्लास को लेते हुए आप बोर हो जाएं, आपको लगे कि हमें रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं शिष्य। हरिदास निरंजनी जी के शिष्य, इनके संबंध में जो कथन है वो सब आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं नारायण दास। नारायण दास, हरिराम, रूपदास, शीतल दास, लक्ष्मण दास, और लक्ष्मण दास के बाद में है 6, लक्ष्मण दास के बाद में है गंगादास। चलिए देखेंगे कोई और तथ्य। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाना में है। जो निरंजनी संप्रदाय है, तो निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाना में है। डीडवाना या ना का ना होता है, नाकाड़ा होता है राजस्थान में। निरंजनी संप्रदाय को निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ व संत काव्यधारा के बीच की कड़ी माना जाता है। के बीच की कड़ी माना जाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण है, जितने स्टार देने हो दे दीजिएगा। संत दास की वाणी के नाम से हरिदास की बानियों का संकलन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, जिसमें 869 कुल पद हैं। पद या बानियां है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बात कर रहे हैं हरिदास निरंजनी जी की, उनके शिष्यों में। इससे पहले देखा था हमने उनकी रचनाएं वगैरह। तो हरिदास निरंजनी जी के जो शिष्य हैं उनमें नारायण दास है, हरिराम है,
रूपदास है, शीतलदास है, लक्ष्मण और गंगादास है। नारायण है, तो देखिए नारायण आपने देखा होगा, जो नारद मुनि है वो नारायण नारायण करते हुए आते हैं, तो नारायण है। हरिराम है, रूपदास है, उसके बाद में शीतलदास है, लक्ष्मण दास है और गंगादास है। गंगा, शीतल, लक्ष्मण, रूप, हरि और नारायण। ठीक है, ये जो शिष्य हैं ये आपके हरिदास निरंजनी जी के हैं। आगे बात कर लेते हैं। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाना में है। निरंजनी जो संप्रदाय था जिसके प्रवर्तक हरिदास निरंजनी जी हैं, इनका जो मठ है निरंजनी संप्रदाय का वो डीडवाना राजस्थान में है, जो नागौर जिले में पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं निरंजनी संप्रदाय को। हरिदास निरंजनी जी का जो निरंजनी संप्रदाय है, इसको देखिए ये महत्वपूर्ण है, नाथ पंथ व संत काव्यधारा के बीच की कड़ी माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इतना यहां से प्रश्न बनने के चांस है कि किस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्यधारा का काव्यधारा के बीच की कड़ी माना जाता है या संधि कड़ी माना जाता है, या किस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्यधारा की संधि कहा जाता है। ठीक है, तो यह है आपका निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ और संत काव्यधारा को जोड़ने वाला जो है, दोनों को मिलाने वाला, वो निरंजनी संप्रदाय है। आगे बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि संत दास की वाणी। संत दास की वाणी में पहली बात तो यह है कि संत दास की वाणी के नाम से हरिदास की वाणियों का संकलन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है, जिसमें आपके 869 पद हैं या वाणियां हैं। प्रश्न कैसे बनेगा? संत दास की वाणी, संत दास की वाणी में किसके पदों का संकलन है? ठीक है, तो संत दास की वाणी में किसके पदों का संकलन है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए हरिदास की जो वाणी है या हरिदास के जो पद हैं उनका संकलन है संत दास की वाणी में। ठीक है, कहां से प्रकाशित हुई है ये वाणी? तो ये वाणी प्रकाशित हुई है आपके नागरी प्रचारणी सभा काशी से। इसमें जो हरिदास है उनके कुल कितने पद हैं, जो कितनी वाणियां हैं, तो ये है आपकी 869 वाणियां। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले संत कवियों के साथ में। हमें सारे संत कवि पढ़ने हैं, एक को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा समय भी लगता है। देखिए प्रामाणिक जो इतिहास ग्रंथ हैं उनमें 2-2 3-3 बार घूमना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पे कथन नहीं लेकर आ रहे हैं कि कथन हम बहुत अच्छे से कुछ प्रिंट हो, मतलब कुछ लिखे जा चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो सबका एक ही साथ हम आपको देंगे ताकि 10-12 पेज आपके पास कलेक्ट हो जाए, पंक्तियों का अलग हो जाए, कथनों का अलग हो जाए। आप भी जो नोट्स बना रहे हैं उसमें जगह छोड़ते हुए चलिएगा, आप इतनी जगह छोड़िएगा कि वहां पे आप कथन लिख सके। जो जैसे आपके हरिदास निरंजनी है, रैदास है, गुरु नानक है, इनसे तो मात्र 2 या 3, 1 या 2 3 कथन हो सकते हैं, लेकिन जैसे कबीरदास है, रामानंद है, तो इनसे कथनों की भरमार रहेगी। ठीक है, तो नोट्स बनाने का तरीका भी हम आपके लिए जल्द ही साझा करेंगे, लेकिन ये साझा तब करेंगे जब आपकी प्रतिक्रिया हमें अच्छी मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले संत कवियों के साथ में। तब तक चैनल को अगर आप नए ज्वाइन हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी ऊर्जा मिलती रहे और मैं भी आपके लिए जिस तरह तथ्यों को लेके आ रही हूँ, परीक्षा उपयोगी तथ्यों को, उससे और भी बेहतर कर सकूं। हालांकि मैं कुछ भी गुंजाइश नहीं छोड़ रही हूँ। अगर आपका पेपर बनेगा, वो चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या यहाँ तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस दिन आप परीक्षा में बैठोगे उस दिन आपको समझ में आएगा, या आपका जो झारखंड की परीक्षा है, हरियाणा की है, सभी में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। उसके बाद भी पढ़ाते हुए हम आपको क्वेश्चन फॉर्मेट देते हुए चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप नोट कीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा समय लगेगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखवा सकते इस तरह बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।